अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वाइल्ड पैट सीज़न 2 के एक नए और बहुत ही डिफरेंट एपिसोड में आपको खुशामदीद दोस्तों। नॉर्मली हम जाते हैं किसी पेट एक्सपर्ट के पास, या हम जाते हैं वाइल्ड में, या हम आपको कुछ ऐसे एनिमल्स दिखाते हैं जो लोगों ने एक्जॉटिक एनिमल्स रखे होते हैं। लेकिन आज मैं आपको किसी चीज़ से नहीं, मैं आपको एक प्योर, एक बहुत ही डीप हार्टेड पेट लवर से मिलवाने लेकर आया हूँ दोस्तों। उनके शौक़ किस तरह के थे, लेकिन वो अब क्या कर रहे हैं, उनके पास क्या क्या एनिमल्स हैं और क्या ये एनिमल्स साथ रखे जा सकते हैं। तो चल के आपको एक ऐसे बंदे से मिलवाता हूँ जिनसे मिलने के लिए मैं खुद बहुत ज़्यादा बेताब था। मैं बचपन से आप समझेंगे जानवरों का पागल रहा हूँ। क्या जो स्पार्की छोटा सा मेरे पीछे आपको एक अदद शेर नज़र आ रहा होगा। मानिए स्पीक। सो नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज मैं आपको किसी एक पेट से नहीं या किसी एक्सपर्ट से नहीं, मैं आज आपको एक ऐसे बंदे से मिलवाने वाला हूँ जिनसे मिलने के लिए मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। और आज का एपिसोड अगर आपने 0.5 सेकंड भी मिस किया तो आप बहुत कुछ मिस करने वाले हैं। तो हमारे साथ मेहदी भाई हैं, तो आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेहदी भाई, थैंक यू सो मच आपने अपना इतना कीमती वक्त, आपका कुछ ज़्यादा कीमती। माय प्लेजर। अच्छा मेहदी भाई, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर हमारी एक मेंटालिटी बनी हुई है, स्पेशली अगर पाकिस्तान की बात की जाए, कि लोग अगर कोई अपने आप को पेट लवर कहता भी है तो उनकी कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं कि हम अगर पैरट्स रखेंगे तो उसमें मकाओ, ग्रे पैरट्स, कॉकटूज होने चाहिए, या डॉग्स होंगे तो हमें जर्मन शेपर्ड्स चाहिए, लैब्राडोर्स या रॉड्स चाहिए, या कोई भी इस तरह का एनिमल, तो उसमें लोग ब्रीड्स की तरफ जाते हैं कि ज़रा ये सब समझ से बात है। ऑन भाई, असल में बात सारी है कि लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ। मैं बचपन से आप समझेंगे जानवरों का पागल रहा हूँ। अच्छा। डॉक्टर इस्मा एनिमल केयर सेंटर, उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी थी जब मैं 14 साल का था कि मेरे पास काम करना। तो मैं 3 साल पूरा वक्त उनके पास मैंने काम किया है। स्कूल सुबह जाता था, दोपहर में आके आपा के पास चले जाता। मैं आपा कहता था, बिल्कुल पूरा पाकिस्तान उनको जानता है। तो मैं उनके पास था। वीकेंड्स में तो वहीं होना था पूरा दिन, सुबह से शाम तक, एंड समर्स में तो 24/7 बस वहीं पर। अच्छा। तो मेरा शुरू से बहुत ज़्यादा ख्याल था। फिर उसके बाद कभी भी मैंने ब्रीड स्पेसिफाई कभी नहीं हुआ हूँ लाइफ में, क्योंकि इंसान को जानवर का दर्द होना चाहिए। जानवर वो चीज़ है जो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, इंसान ही उसके लिए कर सकता है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि मुझे प्योर ब्रेड जर्मन शेफर्ड चाहिए और मुझे एक स्ट्रे डॉग से उतना प्यार नहीं होगा, तो फिर मैं एक एनिमल लवर नहीं हूँ, मैं ब्रीड लवर। डोंट कॉल योरसेल्फ एन एनिमल लवर, यू नॉट एन एनिमल लवर, यू लव द ब्रीड, यू मटीरियलिस्टिक। बाकी ये सारी इनकी मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ, इसमें काफ़ी रेस्क्यू केसेस हैं। मेरे तो अपने पर्सनल जानवर कम ही हैं, यहाँ पे एक ही मेरी है, मानिया और वो। अच्छा। बाकी सारे रेस्क्यू केसेस हैं। ये मेहदी भाई, फर्स्ट मैं चाहता हूँ इससे हॉर्स से स्टार्ट करें, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग जॉब है अगर आप किसी हॉर्स को मेंटेन कर रहे हैं। तो इसके बारे में बताइए, क्या नाम है इनका, कहाँ से आई है? अच्छा, ये ज़ोरो हैं। ये हमारे एक अजीज़ थे, DPO हाउस में थे, उनकी पोस्टिंग हो रही थी, तो ये वहाँ का घोड़ा था, दूसरा बंदा आ जाता घोड़ा उनका हो जाता। सही। सो ये काफ़ी बुरी कंडीशन में था, बीमार भी था, तो हमने एक हॉस्पिटल भी खोला पेट्स केयर एंड क्योर के नाम से, बुखारी कमर्शियल पे। तो ही अप्रोच में उनका, तुम अगर इसका ख्याल रख सकते हो रख लो। तो शुरू में तो सर घोड़ा बड़ा मुश्किल हो रहा था। इस तरह मुश्किल हो रहा था कि हमें समझ नहीं आ रही थी, कभी उसके पाँव में फंगस लग रहे हैं, कभी उसको कहाँ पे कुछ हो रहा है, उसकी वॉक का समझ नहीं आ रहा, नाल लगवाने, नाल बंदी करनी है, क्योंकि मैं लेमैन, मैंने कभी घोड़ा पहले पाला नहीं, मुझे पता नहीं था। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम था? फर्स्ट टाइम है। मैंने कहा ये चैलेंज रख लेते हैं, ले लेते हैं, क्या हुआ, कोई मसला नहीं। आया था 106 बुखार था इसको। इसकी ट्रीटमेंट चली है कोई सीधा 2 मंथ्स, जिसमें उसको काफ़ी स्किन इन्फेक्शंस भी थे, मैगेट्स केसेस भी थे, इवन इन दिस पीनस पॉकेट देवर मैगेट्स। तो विदाउट सेडेशन वो नहीं हो पाता था, तो हम इसको सेडेट करते थे। अब ये है ऑन भाई कि इससे ज़्यादा आसान जानवर, सारे जानवर मेरे जो स्ट्रीट डॉग्स हैं ना, वो भी ज़्यादा मेंटेनेंस है कंपेयर टू दिस हॉर्स। अच्छा। ये कहता है मेरे 2 दफ़ा दिन में पाँव साफ करो और मुझे दिन में 2 दफ़ा अच्छी वॉक करा दो, दैट्स इट, बस। और इसका एक मेटल का होता है, उससे रगड़ के इसकी मिट्टी उतारनी। लैंग्वेज में खरेरा बोलते हैं। खरेरा, बस वही चीज़ है। ये जो है हमने इसको दिन में 2 दफ़ा करना है, 2 दफ़ा पाँव साफ करना है। हाँ, ये नहीं किया ना, नहीं पाल सकते घोड़ा, आपको मतलब कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाएंगी। तो पिछले 2 महीने से बहुत स्मूथ चल रहा है, हम लोग उस सिस्टम को पकड़ लिया कि घोड़ा पालना कैसे। तो नाउ आई हैव डिसाइडेड टू कीप हिम। कौन किसको दूंगा, स्टेबल में दूंगा, मुझे पता है मेरे ज़्यादा ऐसा कोई ख्याल रख नहीं सकता। नहीं रख सकता, एग्जैक्टली, क्योंकि एनिमल को समझना, उसका पेन आपको होना चाहिए कि अगर एनिमल आपके पास है तो आपकी जिम्मेदारी। और फ्रेंड्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा कोई मेहदी भाई से लेना देना नहीं। हाँ, मैं क्रेजी ज़रूर हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊँगा, मैं इनसे एक दफ़ा मिला था एक शो में, वो स्टोरी हम बाद में करेंगे इंशाल्लाह।
आज का जो स्पेशल एनिमल है वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। ये हॉर्स जो है आप लोगों ने मुझे हॉर्सेस के साथ देखा है, बल्कि बहुत सारे हॉर्सेस के साथ देखा है, हमने एपिसोड्स भी किए हैं। मैं ये बता सकता हूँ हॉर्स को देख के ही इज़ कम्प्लीटली फाइन, परफेक्ट हेल्थ है। प्लस ये कि ये घोड़े में एक चीज़ नोट करते हैं, एक देसी वर्ड यूज़ किया जाएगा, घोड़ा चमक रहा है चारों चोल बराबर। इस वक्त ये उस कंडीशन में, बल्कि अभी ये मतलब इसकी इंटरेक्शन जो है ना, ये भी बुला रहा था मेहदी भाई को, ऐसा ही था। ऐसे ही जोरो आप ये चेक करें कि अगर बंदा चाहे तो कुछ भी कर सकता है। और एक ऐसे बंदे के लिए, क्योंकि हॉर्सेस जो हैं वो एक जैसे होता है बड़ा एनिमल है, प्लस ये रॉयल सवारी में काउंट होता है, इसके थोड़े नखरे ज़्यादा होते हैं, लेकिन एक समझ से बाहर है मुझे कि कैसे कर लिया। ये शुरू में मुश्किल था। अब मैं आपको बताऊं, मेरा तो अकेले नहीं है, हमारे घर में ये 3 टीम है। एक हमारे यार अली भाई हैं, एक फ़हीम भाई हैं और एक मैं हूँ। हम तीनों ने ये सारे जानवर अकेले करते हैं। ये सारे जानवर इंक्लूडिंग बर्ड्स सब एवरीथिंग हम करते हैं। और अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग है, इस घर में हमारा जानवर बीमार नहीं होता। और उसकी ऑब्वियसली अल्लाह की ब्लेसिंग है। फिर हमारी भी कुछ SOPs हैं जो सुबह से रात तक वो चीज़ें फॉलो करनी हैं। जब से पहले हाइजीन, सफाई, मक्खियाँ नहीं आनी, मैगेट्स नहीं होने, उनका खाना पानी, दवाई, वैक्सीनेशन, डिवर्मिंग, इन चीज़ों पे नहीं, ये सारे डिवर्म्ड। अच्छा, मेरे एक ऑफ टॉपिक बात कर रहा हूँ, मेरे जितने भी कुत्ते हैं ना यहाँ पे, दे आर ऑल ऑन ब्रोवेक्टो। ब्रोवेक्टो इज अ जर्मन मेडिसिन। इट गिव्स देम, आप किसी भी एक कुत्ते या चीज़ में चिचड़ टिक जिसको कहते हैं, किसी देर ऑल टिक फ्री, देर वैक्सीनेटेड फॉर टिक्स। इनको टिक्स पड़ेंगे मर जाएंगे। दे हैव ब्रोवेक्टो। एक साल में, हर साल में एक दफ़ा खिलाता हूँ, स्ट्रे डॉग्स को भी, एलाबाइस को भी, हर चीज़ को। दे डोंट गेट टिक्स। ओके, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है यहाँ पर है लोगों के लिए कि टिक्स तो मतलब डॉग खत्म अगर टिक्स हो गई। बिल्कुल ऐसे ही है। ज़बरदस्त दोस्तों, देखें ये कुछ SOPs अगर आप फॉलो करें तो आपके लिए डेफिनेट सी बात है, एनिमल्स को रखना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप यूज टू हो जाएं और आप एक अपने स्पेसिफिक चार्ट के थ्रू चलें तो सब कुछ मैनेज रहेगा। माशाल्लाह से सब एनिमल्स, सब बल्कि इसमें जो कैटल एनिमल्स होते हैं, स्पेशली बकरे, गाय वगैरह, इनके चारे कैसे, क्योंकि ये जुगाली करते रहते हैं, इनके आसपास तो मक्खियाँ डेफिनेट सी बात होती हैं। कोई मक्खी नज़र नहीं आ रही, आप खुद देख सकते हैं, मैं कोई तारीफ़ नहीं कर रहा, आप लोग खुद देख सकते हैं। क्या बोलूँ आप लोगों को कि गाय या बकरे, चलें घोड़ा फिर भी समझ में आता है, गाय बकरों से लोग बोलते हैं नहीं यार ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वैसे ही लोगों ने नहीं रखना। और मैंने आपको बताया कि ये मेहदी भाई, मैं आप लोगों को अभी डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, किसी एक खास पेट की वजह से बहुत मशहूर है, इंक्लूडिंग मैं भी इनका फ़ैन हूँ। उस चक्कर में वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊँगा। अगर एक बंदा इस तरह के एनिमल्स पाल रहा है तो वो इस तरफ कभी नहीं जाएगा, और इस पर ट्रस्ट मी व्यूवर्स बहुत मेहनत लगती है। और ये भी माशाल्लाह से बिल्कुल सेट है। सबसे बड़ा जो पॉइंट है कि ये जुगाली कर रही है, सबको सही सलामत खा रही है। अच्छा मेहदी भाई, आपने इनके साथ साथ हमारे पास कुछ बकरे वगैरह भी हैं, इनका क्या सीन है? भाई बकरा अगेन लाइक यू नो आई एम अ क्रेजी एनिमल लवर। छोटे छोटे बच्चे लाया था घर में। एक चीज़ है हमारे घर वालों में कि हम नेचुरल चीज़ें लें, तो अंडे हम बाज़ार से नहीं लेते, अंडे हम अपनी मुर्गियों के खाते हैं। आपके सामने घूम रही हैं, हाँ, ये भी बहुत सारी मुर्गियाँ भी हैं यहाँ पे। उसके अलावा हमारे घर के जो छोटे बच्चे हैं और इवन जानवर, हम उनको बकरी का दूध पिलाते हैं। अच्छा, मतलब फुल हाइजेनिक एंड फुल हाइजेनिक और ऑब्वियस ओरिजिनल। हम लोग उनको थोड़ा सा टेपर करके देते हैं। अगर डायरेक्ट जानवर को पिला देंगे उसको डायरिया लग जाएगा, तो शुरू में पानी मिला के स्लोली करते करते अब ये खालिस बकरी के दूध पे, हमारी जो आप बाद में दिखाएंगे वो खालिस बकरी के दूध पे पलती है। और आपको पता भी है कि सुन्नत भी है। और बकरी के दूध में अल्लाह सुब्हाना ताला ने काफ़ी एंटीबायोटिक्स रखी हुई हैं, तो इट कीप्स यू हेल्दी एंड स्पेशली फॉर ओल्ड पीपल लाइक माय फादर, वो बकरी के दूध से काफ़ी हेल्दी और फिट रहते हैं। वाह ज़बरदस्त दोस्तों। एक बात मेहदी भाई ने मेंशन की कि ये सुन्नत भी, मैं आप लोगों को बताऊं, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फेवरेट एनिमल्स थे बकरी, मुर्गी और घोड़ा, ऊँट, सारे एनिमल्स हैं। और मेहदी भाई टू बी ऑनेस्ट मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि आप एक तो ये कम बंदे हैं, कुछ एनिमल्स के, इवन ये कि मेरे दोस्त के पास कुछ पिजन्स हैं, कोई 200-250 पिजन्स होंगे, उसके लिए उसने 2 बंदे रखे हैं जस्ट फॉर पिजन्स। बिल्कुल, इतने सारे एनिमल्स, ये आप लोग, मेरा नहीं ख्याल कि अगर आपके पास ऊपर से सपोर्ट हो, मेरा नहीं ख्याल आप उसके बगैर ये काम कर रहे हैं। नहीं कर सकता मैं। ये वाकई ब्लेसिंग है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस घर में कुछ किया हुआ है, मेरा जानवर बीमार नहीं होता। ये वन भाई, ये 3 बीमार एक साथ हो जाएं, हम कुछ कर सकते हैं? नहीं, ये बाकी हो सकता है ये भी अफेक्टेड हो जाए उससे। और अभी तो PPR चल रहा है, मेरे पास 45 बकरियां मरी हैं एग्जैक्टली, और मैं कुछ नहीं कर सका। और ये मिक्स एग्जिबिट जिसको बोलते हैं, इसमें इतना प्रॉब्लम होता है, अगर पोल्ट्री हो, कैटल हो, प्लस डॉग्स हो, इम्पॉसिबल सी बात है। नहीं हो पाता। ये वाकई आपके और हमारी
ख्वाहिश है कि आपको और सपोर्ट मिले Thank ऊपर you, से sir. भी। Thank you, sir. और Thank you. वैसे मैं आपसे टू बी ऑनेस्ट खुद मैं आपसे थैंक यू करना चाहूँगा कि ऐसे लोग पाकिस्तान में हैं जो रियल में जिनको कह सकता हूँ कि हाँ पेट लवर हैं, जस्ट बिल्कुल। एनिमल लवर या ऐसा पेट ही, लवर। ऐसा ही। अच्छा मेहदी भाई, जिस वजह से मैं आपको जानता हूँ, जी जी आपको पता है, मैं बताऊंगा नहीं आपको वो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि किस वजह से मैं मेहदी भाई से मिला था और मुझे पता चला था एक ये बहुत डिफरेंट सी चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वील बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। दोस्तों ब्रेक पे जाने से पहले जैसा मैंने आपको बताया था कि मेहदी भाई से जब फर्स्ट टाइम मैं मिला था तो एक खास एक रीज़न था। वो रीज़न थे डॉग्स। डॉग्स का इनको काफ़ी अच्छा शौक है और काफ़ी डिफरेंट है, तो इनके पास अभी कुछ डॉग्स हैं वो मैंने आपको दिखाने हैं। और एक ये कबूतर मुझे बार बार डाइवर्ट कर रहे हैं, इतना मज़ा आ रहा है ना, इनकी जो उड़ने की आवाज़ आ रही है ना और इन्जॉय कर रहे हैं, पता चल रहा है। खैर तो हम डॉग्स की तरफ चलते हैं और जैसा कि हमें कितने रह गए, निकले ही जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं ये, तो मूव करते हैं डॉग्स पे। मेहदी भाई सबसे पहले हम कौन सा डॉग देखने वाले हैं? लाइक आई वाज टेलिंग यू कि मैं बोर्डिंग जो है क्लिनिक में नहीं करता, तो ये हमारे क्लाइंट के। आ जाओ स्पार्की, ओए होए, कम ऑन बेबी। टेडी बियर देखा? टेडी बियर आज आप लोगों को टेडी बियर नजर आएगा। ओए, अरे यार माशाल्लाह माशाल्लाह, सो क्यूट। ओरियो, दैट्स माय टॉय ब्रीड एक्चुअली। हाँ, शिज़ू। या शिज़ू, इनका नाम क्या है? ओरियो। ओरियो, कम हियर बेबी, कम हियर। अच्छा भाई नहीं, नॉट रिस्पॉन्डिंग। और स्पार्की, या स्पार्की। स्पार्की इधर आओ। हाँ स्पार्की, थोड़ी खांसी आ रही है। हाँ नो इट्स ओके, इट्स ओके। इधर आओ और ये इधर आओ। दोस्तों आप लोगों ने अभी तक कार्ड्स वगैरह में या उसमें माशाल्लाह से कितना फ्लफी है ये। मेहदी भाई मुझे इसके बारे में बताएं पहले, इसको देख के तो मैं थोड़ा सा शॉक। या श्योर। कबूतर का चलेगा इतना। यार ये कोई चीज़ है दोस्तों। मैं आप जब तक मेहदी भाई आ रहे हैं, वो कबूतरों ने उनको खांसी कर दी। ये जो है ये आप लोगों ने अब तक कार्ड्स में देखा होगा या आप लोगों ने वॉलपेपर्स में देखा होगा। टेडी बियर जिसको हम बोलते हैं ना, जो सबसे मतलब इस डॉग, अगर कोई एनिमल लवर नहीं भी है ना तो मेरा ये मानना है कि इसको देखते ही कोई भी ये बोलेगा कि यार ये तो हमें चाहिए। क्यूटेस्ट चीज़ है। और भाई ये कुत्ता कम भालू ज़्यादा लग रहा है ना। मेहदी भाई आए और हमारे व्यूअर्स को बताएं, वाकई ये भालू लग रहा है, शक्ल वकल सब कुछ, और माशाल्लाह इतना फ्लफी। ये इनका क्या सीन है, कौन है? सो बेसिकली इट्स चाओ चाओ, इसको चाओ चाओ कहते हैं। ये भी एक तरह से गार्डिंग, ये जो हर्ड गार्डिंग डॉग्स थे ये भी उन्हीं में से ही हैं, लेकिन एंड दे आर नॉट सपोज्ड टू बी दिस फ्रेंडली। ये जिनके हैं उन्होंने इसको बहुत अच्छी ट्रेनिंग की हुई है कि ये मेरे किसी जानवर को कुछ नहीं कहते। एंड इट्सेल्फ इट्स अ 6 months पपी एज वेल। ये पपी है? ये पपी है, इसने भी अभी और बड़ा होना है। पपी और इतना फ्लफी। अच्छा मैं आपसे माशाल्लाह से, आपका एक चैनल है, आपका एक लिंक है, मैंने जो है वो बहुत सारे चाव चाव देखे, लेकिन कैटेगरी का नहीं देखा। ये बहुत ये बिल्कुल ऐसा ही कह रहे हैं। ये मेरे ख्याल में कराची में सिर्फ 2 ही हैं जो इस ब्लड लाइन के हैं। ये चैंपियन ब्लड लाइन है फ्रॉम रशिया, स्ट्रेट इम्पोर्ट। ये लोकल पपी नहीं हुआ इम्पोर्टेड का, ये खुद इम्पोर्टेड है। अच्छा, अब इसके जो पपीज होंगे वो लोकल होंगे, वो लेकिन वो भी इम्पोर्टेड टॉप लाइन से होंगे ऑफ कोर्स। अच्छा मेहदी भाई, इसके मतलब अगर चाव चाव की बात करें तो इसको रखना कुछ डिफिकल्ट है? हाई मेंटेनेंस कुत्ता है, एवरी डे इट रिक्वायर्स ब्रशिंग। ओके, जब भी अभी इतना फ्लफी हो रहा है, आराम से कोई नॉट नहीं, नॉट्स आ जाते हैं लाइक यू नो, तो ब्रशिंग रेगुलरली है। उसके अलावा ये थोड़ा सा लार्ज ब्रीड की तरफ चले जाता है। आई वुडंट से लार्ज ब्रीड, बट ये अपनी नेल्स खुद ही वॉक कर करके से क्लिप हो जाती है। देयर इज नो नेल क्लिपिंग। जैसे सेंट्रल एशियन शेफर्ड्स होते हैं, उनकी क्लिपिंग रिक्वायर्ड नहीं होता। दे वॉक ऑन द रोड्स एंड दैट्स इट, वो उससे ट्रिमिंग हो जाती है। अच्छा ये जो है मतलब इनमें भी एग्रेशन होती है, डेफिनेटली बात है, कहीं और से हैं और वो आपकी ओरियो जो है वो आपकी अपनी है। बिल्कुल। इनकी बॉन्डिंग इतनी जल्दी? 3 दिन लगे ना मुझे इसको पढ़ने में, ये चीज़ क्या है। हाँ। जब मैंने इसको पढ़ लिया तो अब हर जानवर मेरा कोई जानवर किसी को कुछ नहीं कहता, चाहे वो कबूतर हो, मुर्गियाँ हो, कुत्ते हो, सब एक साथ रहते हैं। दोस्तों ये मजेदार चीज़ है कि सारे साथ रहते हैं। लेट मी ओपन यू द स्ट्रे डॉग्स आई हैव। ये जिनके पास इस तरह के डॉग्स हों, मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी और एनिमल की तरफ देखेंगे भी, लेकिन मेहदी भाई के पास एक और बड़ी डिफरेंट सी चीज़ है जो आप लोगों को शायद यकीन नहीं आएगा। चले उनकी तरफ चलते हैं। और ये सबसे मेरे शहजादे हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा शहजादे भी यही हैं। ये लाला के पास से जाने का मूड है, चलो सही है। बैठे हुए हैं ना वो। दोस्तों कितना एक
मजेदार वो है ना ऐसा हिसाब किताब। अच्छा ये भी फ्रेंडली। सर ये देखिए, दिस वाज द मैगेट वुंड आई वाज टेलिंग यू। दिस वाज ओके डीप इनसाइड टिल स्टमक। इसको हमने खत्म किया। ये ऑलमोस्ट या, हो गया ऑलमोस्ट ये। एंडिंग पे, बल्कि खत्म ही हो गया ये। अरे खड़ी मत हो तुम, बहुत बड़ी हो। गाय बकरी जोरो दे बोथ स्पेड, क्योंकि मुझे पता है अगर इनकी ब्रीडिंग हो जाती है तो आपको पता है पपीज कौन लेगा। मैं तो नहीं कर सकता ना, क्या करूँ? 8-8 बच्चे देते हैं, कैसे पालूंगा? सब पाल रहा हूँ ऑलरेडी। और ये मैंने ये भी सुना है कि ये वर्ल्ड वाइड एक रूल भी है ना, नहीं काट सकता ये। हाँ थोड़ा सा हमें वर्ल्ड वाइड एक रूल भी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बिल्कुल। स्प्रे करा दो। ठीक हो गया। When अच्छा necessary, get it दोस्तों done. इतने सारे एक मिनट बात कर ले जोरो भाई, थैंक यू। इतने सारे एनिमल्स होने के बाद मेहदी भाई ने स्ट्रीट डॉग्स रखे हैं। स्ट्रीट डॉग्स मेहदी भाई ये एग्रेशन का बिल्कुल रात के टाइम जब मैं नहीं हूँ तो ये हम अपने घर की हिफाजत करेंगे। आप लोगों के लिए जस्ट मैं एक बात बताना चाहता हूँ। गली के जो कुत्ते होते हैं ना, रोडों वाले, ये वो हैं। बिल्कुल वही है सर। ये ये मैंने क्यों फेजर है? से उठाया था, सीधे जो पीछे वाली सीधा जो पाँव है टूटा हुआ था इसका। अच्छा इधर आओ ओजो, अपना स्कार दिखाओ। नहीं सीधा स्कार अभी बाहर आ गया, मैं आपको निकाल दूँ। अच्छा ये भी बाहर आ सकते हैं यार। ये सैंडी तो समझते एकदम बदतमीज है, एक कोई ट्रेनिंग नहीं ली इन्होंने आज तक। आए सीधे ओजो चले बाहर गए। है। ओजो स्पार्की को छोड़ दो अभी। ये भी चली गई। ओजो अभी ये बुलाते हैं। असल में एक सीन पता है क्या है दोस्तों? ओजो ये मैं रह गया केस के पास अकेला। सब आजाद है ना यहाँ पे, सबको कौन खुली भाई? छूट मिली हुई है। ये देख आ जाए दिखाते हैं। सो इसकी हमारी सर्जरी हुई थी, इसमें रॉड भी गया था, ये पपी अच्छा। था। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी रिकवरी हुई है कि मैं तो जज भी बता नहीं भी कर नहीं सकता था कि इस पे, और माशाल्लाह से है। अरे वाह भाई, पूरा पक्का पता है इनको कि क्या दिखा रहे हैं। हाँ इनका नाम क्या है? ओजो। ओजो। माशाल्लाह से फ्रेंड यार, ये तो मजेदार रखी अच्छा है किसी यार। ने इसके कान और दुम्बी काटी हुई आप देख सकते हैं। अच्छा यानी किसी ने कोशिश की होगी अपने पास रखने की और उसके नहीं बाद हुआ, पाँव आपको पता पाँव टूट गया, कौन करे ख्याल? बाहर फेंक दो। कितनी लविंग है यार। कैसे कैसे लोगों को लाइक क्यों जा रहे हैं ये आप देखें, breed ये के पास? देखो। और मैं तो कहता हूँ जब मेरे से कोई पूछता है ना भाई कि सिक्योरिटी के लिए कौन सा कुत्ता होना चाहिए, मैं सीधे भी कहता हूँ स्ट्रे डॉग। नथिंग वाकई यार, बेटर, ये भी नथिंग dog- बेटर। देखिए कितनी लविंग है ये। ओजो सैंडी कम हियर बेबी, सैंडी कम हियर। अरे उनके पास तो रहते हो ना, मेरे साथ खेल लो। आ जाओ। वो उनको देखो कैसे खेल। दोस्तों एक पेट लवर जो है ना, वो पेट लवर होता है। ट्रस्ट मी, एनिमल लवर होता है वो। कुछ भी हो, कोई भी एनिमल हो माशाल्लाह से। और टू बी ऑनेस्ट, ओरियो ये जब भी मेहदी भाई जो नॉर्मल लोग स्ट्रीट डॉग देखें, यहाँ से लग रहा है वो स्ट्रीट डॉग है। खिलाई पिलाई है। खिलाई पिलाई प्लस इतने एक्टिव। और ये डॉग एग्रेसिव होते हैं। सारे एनिमल्स के साथ घूम फिर रहे हैं। मैं फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ मेहदी भाई, सच सच बताना, फर्स्ट टाइम मिला हूँ मैं बिल्कुल इनसे। ऑफ कोर्स। और आपके सामने था। कितने लाइक मेंटेन डॉग हैं। अगर आप लोग चाहते हैं, वाकई मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग टू बी ऑनेस्ट अगर नहीं अफोर्ड कर सकते नहीं कोई लो। महंगी ब्रीड, आप नहीं लो। नहीं लो। आप स्ट्रीट डॉग्स रख लो। इट्स लाइक वाकई मैं सच बता रहा हूँ कि ये हम शो में ले जा सकते बिल्कुल हैं। ले जा कंप्लीटली वेल मेंटेन, ट्रेंड, हेल्दी। मेरा अच्छा, ख्याल बेस्ट थिंग इज ऑन बाय, सॉरी टू कट यू ऑफ, इम्यून सिस्टम इज ऑन अ नेक्स्ट लेवल। इस कुत्ते के पास वो इम्यून सिस्टम है ही नहीं जो उसके पास है। वो बीमार हो गया खुद सही हो जाएगा, ये बीमार हो गया 10 हॉस्पिटल के चक्कर काटेंगे फिर ठीक होगा। तो ये तो प्लस पॉइंट है। Plus और point है ना, और बिल्कुल वाकई ऐसे। ये मुझे ये मतलब इसकी कलर पिगमेंटेशन आप देखें, सब कुछ बेहतरीन। तो ये जो है ना आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा कबूतर खुद ही खुद अंदर? बिल्कुल सर, कोई टाइम आ रहा है ना शाम का। सारे ही आ गए हैं क्या? सब भाई, सब ट्रेन है यहाँ पे, सब ट्रेन है, सब खुश सारे हैं। गए अंदर कबूतर फहीम भाई? तो दोस्तों डॉग्स की बात मैंने आपसे कही थी कि मेहदी भाई से मैं फर्स्ट टाइम मिला था, तो एक डॉग इनके पास मैंने देखा था, छोटा सा, मानिया नाम है उसका, छोटा सा डॉग है। पाकिस्तान का सबसे छोटा डॉग है, कराची का सबसे छोटा डॉग है। और वो हमारे स्पेशल एनिमल में, टू बी ऑनेस्ट आप लोगों ने शायद कुछ वीडियोस वगैरह में मुझे देखा भी होगा, मैं मशहूर हो गया था इस मामले में कि ऑन भाई जो है फर्स्ट टाइम पूरे बहुत सारे, मैंने इस्लामाबाद में, लाहौर में, पिंडी में, कराची में, तो ऑलमोस्ट सारे पेट शोज़ में मैं गया हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम बच्चे कैंडी को देख के हो जाते हैं ना, लाइक मैं यूं हो रहा था कि एक दफ़ा मुझे इसके करीब जाना है। ऐसा ही था मेहदी भाई, याद है आपको? ऐसे ही। दिस वाज इन क्रीक क्लब आई थिंक। एग्जैक्टली। आज मैं आप लोगों को मिलवाने लेकर आया हूँ और आज मैंने उसको नेचुरल हैबिटेट में देखना है, क्योंकि वो जो ब्रीड है, मैंने सुना है कि शेर के बाद जो लोगों को डर लगता है वो उस ब्रीड से। मैं ब्रीड नहीं बताऊंगा, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप देखेंगे फिर पता चलेगा। दोस्तों स्पेशल एनिमल हमारे इस एपिसोड का वही है, मानिया, और उसके लिए आपको मैं थोड़ा सा इंतज़ार करवाऊंगा। तो हम यूं गए एक छोटे से ब्रेक पर और वापस आके आपको दिखाते हैं स्पेशल एनिमल। मानिया मानिया स्पीक।
हो गया अच्छे की स्पीक माला जी स्पीक मानिया मानिया स्पीक स्पीक मुझसे गलती हो गई ये एक मिनट इसी वजह से मुझे पसंद है अब एक बात पता है ये मैंने स्पेशल एनिमल में क्यों रखा है एग्रेशन आपके सामने हमें नहीं जानती और इसका बस नहीं चल रहा कि अभी हमें फ़ौरन खा जाए लेकिन मेहदी भाई इस चीज़ पे बहुत मशहूर है कि इन्होंने इस ब्रीड को चेंज कर दिया कैसे नो क्रॉस ब्रीडिंग नथिंग बट अगर एक पेट लवर प्रॉपर पेट लवर कुछ करना चाहे तो क्या कर सकते हैं अब आपको हम दिखाते हैं इसकी मेंटालिटी किससे क्यों गुस्सा हो सबसे क्यों इतना गुस्सा हो डोंट वन विल टच हर बस ओके क्यों गुस्सा ये कैमरास वगैरह ना मानिए सीजियत जानू सीजियत क्या हुआ पौ दे दो जल्दी से पौ दो बस कैमरामैन जब हमारे साथ है ना वहीं वहाँ चले या लेट्स गो थोड़ा सा मानिए लेट्स गो भागने की जगह होनी चाहिए साइज देखिए ये देखिए दोस्तों अगर आप मेरी भाई थोड़ा सा स्लो कीजिएगा इसको मैं इसके पीछे खड़ा हूँ आप मेरी वेस्ट देखें और इसकी छाती देखें मेरी जितनी वेस्ट है उससे ज़्यादा इसकी छाती है माशाल्लाह से चलो मानिए अभी ठंडे हो जाओ बस एवरीवनस आवर फ्रेंड कम ऑन रिलैक्स इट्स ओके प्लीज़ ठंडे हो जाओ प्लीज़ चलो मानिए बस ठंडी अब नहीं करना कुछ भी यार पहली दफ़ा ना थोड़ी सी यू नो थोड़ी सी हो रही है इसने पकड़ा ना अभी वैसे इंजेक्शन लग रहे हैं इसने अगर पकड़ लिया तो थोड़ा नामुनासिब हो जाएगा मेहदी भाई ने जिम्मेदारी ली है यार चेक करें मेरा मानिया हेलो मानी स्पीक हेलो बाबा बस किसी को कुछ भी नहीं कहना है अच्छा यू नो व्हाट वन थिंग अबाउट मानिया इज टिल शी इज इन हर प्रॉपर्टी ये अपना गार्ड जोन रहती है जैसे ही इसको मैं गली में ले जाऊंगा ना बच्चे इसको गले मिलते हैं जैसे आपने शो में देखा एग्जैक्टली मैं यही बोलने वाला था ये अरे हर चीज मुर्गियां वो स्ट्रे डॉग्स भी हर चीज प्यार करते हैं और ये थोड़ी सी एक तो ये अपनी टेरिटरी में है प्लस ये कि इसका जो है ना वो मैं बैठ सकता हूँ बिल्कुल बैठ सकते हैं इसका जो है वो एक जो गार्डिंग की मेंटालिटी नहीं सही है प्लस ये कि अनयूजुअल एक्टिविटीज कैमरास हैं एग्जैक्टली दीस आर ऑल द थिंग्स ठीक है बट इवन देन यू कैन टेल इट्स अ कंट्रोल डॉग ये फर्क बहुत बड़ा नजर आ रहा है अच्छा बेसिकली माय मदर इज फ्रेंच Okay. So I speak to most of my animals in French as well. लेकिन ये जब आ रही थी ना रशिया से तो ये 6 महीने की थी तो कुछ वर्ड्स थे जिससे ये ट्रेन हुई थी तो उस रशियन ब्रीडर ने मुझे वॉइस रिकॉर्ड भेजे थे कि ये बैठती इस वर्ड से है इस वर्ड से तो वो कुछ रशियन मिक्स है कुछ हमारी उर्दू मिक्स है फिर हमारी कुछ फ्रेंच मिक्स है तो ये कंफ्यूजन ही है इसको और मुझे समझ आती है बाकी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अच्छा ये एक और मज़ेदार सी चीज़ है कि लोग देख के और ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे कि यार ये बॉन्डिंग लाइक वाकई स्पीक पे मुझे समझ में आ गया आप स्पीक की कोई बात कर रहे थे देखें यार क्या माशाल्लाह से मेहदी भाई इसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं ज़रा ओके सो इट्स अ सेंट्रल एशियन शेफर्ड बड़ी नस्लें हैं जो सेलेक्टिव ब्रीडिंग से निकलती हैं लाइक जर्मन शेफर्ड्स हो गए पिटबुल्स हो गए रॉटवाइलर्स हो गए ये बहुत लेट 1980s 1990s में हुई हैं अच्छा ये है नेचुरल सिलेक्शन से 7000 साल पुरानी नस्ल है ये कुदरत ने दिया था ये किसी मिक्स ब्रीडिंग से नहीं निकले दीज आर नोन एज सेंट्रल एशियन शेफर्ड्स आपको याद होगा रशिया अफगानिस्तान आया था जंग थी जिसमें when they left Afghanistan they took the best Afghan Kuchis with them. Okay. They crossed the Afghan Kuchis with Tibetan Mastiffs and Central Asian Ovcharchas were developed. So the real fathers of this breed is actually our own Afghani breed which is Afghan Kuchi. Okay. हम लोग ने अफगान कुची को कुछ और समझना शुरू कर दिया आज के क्रॉस ब्रीड होके इतनी गंदी चीजें आ रही हैं बहुत बुरी लोगों का दिल हट गया है अफगान कुची इज एक्चुअली दिस मतलब मैं जब किसी को बोलता हूँ अफगान कुची देखें क्या हो गया अफगान कुची तो कुछ और होता है नहीं भाई वो हम लोगों ने कर दिया है चीटिंग कर करके the real Afghan Kuchi the world is taking advantage of our breed today I had to import this dog from Russia sadly this was a dog which was found in my mountains in the north of Pakistan ये आपने भेड़ बकरियां उनको बचाते हैं ये प्रेडेटर से स्नो लेपर्ड्स वुल्व्स बचा भी सकते हैं माशाल्लाह तो ये ना 8-10 ग्रुप में छूटते हैं ये बिल्कुल लो मेंटेनेंस कुत्ता है हमारे पास तो खैर इनका बड़ा ख्याल किया जाता है इनको 2 दिन में एक दफ़ा खाना दिया जाए मतलब पत्थर बिल्कुल अच्छा वो लकड़ा जम मतलब लो अच्छा इम्यून सिस्टम स्ट्रे डॉग से ज़्यादा है मतलब ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इसको ज़िंदगी दे वाकई ये 5 महीने की आई थी उस वक्त था माइनस टेम्परेचर जहाँ से ये आई थी एंड टाइम आई इम्पोर्टेड है वाज मई जून कराची ओके तो आप बिल्कुल सोच ऑपोजिट 50-55 बिल्कुल ऑपोजिट सही है 50 डिग्री 45-50 डिग्री चल रहा है वहाँ पे वो माइनस से आ रही है इतना मैं बोलूँगा दही का और लस्सी का कमाल था जो ये सर्वाइव हो गई एक दफ़ा डॉक्टर के पास नहीं गई
बस सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए जाती क्या है। ये बात कुछ और सिस्टम है, शी हैज़ दिस प्रॉब्लम, छोटी सी भी चोट लग जाती है उसको ये खुरेशती रहती है, जो अभी दोबारा कर रही थी ये वापस तो मैं इसको मना करता हूँ। सो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग इज हर 3-4 दिन बाद पट्टी उतारता हूँ मैं इसकी। तो अभी आधे घंटे पहले मैंने इसकी पट्टी उतारी थी। तो इसका मेल वेल का कोई प्लान है? बेसिकली अब इसकी तीसरी हीट साइकिल है अभी। ओके। पहली हीट तो आपको पता है यू एन एनिमल पर्सन मिस करा देते हैं, दूसरी हीट साइकिल करवाई, शी डजंट लेट द मेल लॉक। तो हमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की तरफ जाना पड़ा। तो इट्स बिन 30 days, आफ्टर 10 days आई एम गोना टेक हर टू माय क्लिनिक एंड सी अल्ट्रासाउंड करा के if she's pregnant or not. If she's not, then I've planned for the next time I'm gonna drive, go to Islamabad. I know my friend there, Kamran Saab. He has the best Russian imported like Mania as well. तो बस फिर next उससे होगा. I'm not planning to get any more dogs. एक बात, इसका पपी होगा तो आप सब गवाह रहिएगा। मैंने मेहदी भाई से बोला पहला पपी मैं लेके जाऊंगा। गवाही की ज़रूरत नहीं है। मेहदी भाई एक बात बताएं, मैंने सच बता रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया एनिमल्स के साथ। एक कंप्लीट पैकेज होता है ना, मैंने कंप्लीट पैकेज अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मैंने ऐसा नहीं देखा मानिया जैसा, लाइक एग्रेशन। अच्छा मैं आपको एक और भी चीज़ बताऊँ, एक हमारे पाकिस्तान में बड़ी चीज़ है, कुत्ते में बदबू आती है। हाथ लगाओ, हाथ में से आती है। आप हाथ लगाएं? नहीं, हाथ लगाएं। अब अपने हाथ को स्मेल करें। नथिंग। सही है। Nothing. इस कुत्ते में बदबू नहीं आती है। आपको पता है ये, इसको मैंने पिछले 2 साल की हो गई है ना, ये 3 दफ़ा नहाई होगी। नहीं, मैं कुत्तों को नहलाता नहीं हूँ। मैं कुत्तों को जब नहलाता था ना तो उनको स्किन प्रॉब्लम्स होते थे। मैं सिर्फ पानी से नहलाता हूँ, शैम्पूज केमिकल्स हैं। मैं हर किसी को बोलूँगा कुत्तों को हर हफ्ते नहलाते हो ना, उसी से डिमोडिकोसिस, उसी से स्किन प्रॉब्लम्स, उसी से हर चीज़ निकलती है, डैंड्रफ, दिस दैट ब्ला ब्ला। इनको नेचुरली मड में करने दो जो ये करती हैं। यहाँ आके सब कुछ चेंज कर दिया मेहदी भाई ने, सब कुछ चेंज कर दिया। मेरा पर्सनल परसेप्शन है, मैं अपने कुत्तों को नहीं नहलाता। और आप सारे कुत्ते देख लें, किसी में एक टिक नहीं है। हाँ, ये एक टॉय ब्रीड है, ये बहुत गंदी नॉट्स हो जाती हैं, तो मैं इनके हर 2-3 हफ्ते बाद ग्रूमिंग कराता हूँ। बाकी ये जो सब, इवन इंक्लूडिंग माय स्ट्रे। अच्छा, ये फुल रिलैक्स है, फुल। यू कैन सी हर रशियन टैटू देयर। ओके, शी इज इन अ गुड मूड नाउ। मेहदी भाई, जाने से पहले तो एक दफ़ा दोबारा थैंक यू सो मच, आपने मेरा दिन बना दिया आज। हमारे जो व्यूवर्स देख रहे हैं उन्होंने स्पेशली आपके पास देखा कि आपका शौक़ क्या है और आपने क्या क्या रखा हुआ है। आप हमारे व्यूवर्स के क्या पैगाम देना चाहते हैं? तो मैं पैगाम उनको बस ये देना चाहूँगा, जानवर अगर रख सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो और दिल से उसे प्यार करते हो तो लो, वरना जानवर एक हफ्ते के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए कोई ट्रांजिट नहीं है। एक कुत्ता लेते हो, आपको पता है वो 15 साल के लिए जीता है, तो 15 साल का प्लान करो। 15 साल के लिए रख सकते हो तो ले लो, वरना नहीं लो। ये बहुत एक नया तरीका है, 2 साल रखा यार, अडॉप्शन पे दे दिया। अबे उस पे क्या गुजर रही है यार? वो बेचारा जहाँ पे सेट हुआ है आपने उसके साथ exactly, और हर अडॉप्शन पे मेहदी भाई जैसे बंदे के पास नहीं जाते डॉग्स। एग्जैक्टली। और हम कब तक करते रहेंगे आप और मैं यार, कब तक करते रहेंगे? हमारे पास भी तो एक लिमिट होगी ना कि वी कांट डू मोर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब आपको पता चल रहा है मानिए आपके बारे में बात हो रही है। आप ये देखें, अभी थोड़ी देर पहले क्या थी और अभी बिल्कुल रिलैक्स। खैर चलिए दोस्तों, मुझे 101% यकीन है कि आपको आज की एपिसोड बहुत अच्छी लगी होगी। मानिए थैंक यू सो मच मेहदी भाई। थैंक यू इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात तो मैं करता रहूँगा। दोस्तों आप लोगों को ये बताया कि बहुत सिंपल सी बात है कि अगर कर सकते हैं तो करें, वरना ना करें। इट्स बेटर फॉर यू एंड द एनिमल। तो दोस्तों अपने पेट्स का ख्याल रखिएगा, अपने एनवायरनमेंट का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात होगी कुछ नए एनिमल्स के साथ। अब आप लोग मुझे इजाज़त दे दें, मुझे मानिए के साथ टाइम स्पेंड करना है, ठीक है? थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।